बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे डेवलपमेंट ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज द एड्रीनल ग्लैंड। अब सुप्रारीनल ग्लैंड में हमें हमेशा से पता है कि देयर इज़ अ कॉर्टेक्स एंड देयर इज़ अ मेडुला। अब हर एक का जो ओरिजिन है ना वो डिफरेंट है। एंडोक्रिनोलॉजी में जितने भी एंडोक्रिनोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं ना उनका हम डुअल ओरिजिन ही पढ़ते रहे, पिट्यूटरी में, थायराइड में, तो इसका भी डुअल ओरिजिन है। कॉर्टेक्स कहाँ से आ रहा है? कॉर्टेक्स आपके पास इस यूरोजेनिटल रिज का जो मीजनकाइम है वहाँ से आपके पास पहला वाला फीटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, ठीक है। और फिर मजीद मीजनकाइम अलहदा से आता है जो कि आपके डेफिनेटिव कॉर्टेक्स या फिर परमानेंट कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट करता है। तो ये सारा का सारा मीजनकाइम आ कहाँ से रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द मीजनकाइम ऑफ द यूरोजेनिटल। ये सारी कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द मीजनकाइम ऑफ द यूरोजेनिटल रिज, ठीक है। और सुप्रारीनल ग्लैंड की जो लोकेशन होती है एम्ब्रियोलॉजिकली वो कहाँ पर होती है? दैट इज बिटवीन दिस डोर्सल मेसेंट्री एंड दिस डेवलपिंग गोनेड। इस जगह पर जो है इसकी डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अब रह गया कि मेडुला कहाँ से डेवलप होता है। तो आपको पता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है। और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आपका सिम्पैथेटिक गैंग्लिया बनाते हैं। यू नो दैट देयर इज़ अ वर्टिब्री, और वर्टिब्री के साथ हमारे पास क्या होता है? सिम्पैथेटिक ट्रंक होता है जिसके पास सिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ये सिम्पैथेटिक गैंग्लिया बनाते हैं और इन सिम्पैथेटिक गैंग्लिया से ही कुछ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं वो आकर मीडियल साइड ऑफ द क्या कहते हैं, मीडियल साइड ऑफ द सुप्रारीनल ग्लैंड में इन्वेड होना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉर्टेक्स जो है इस मेडुला को इन्वेलप करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि कॉर्टेक्स कहाँ से डेवलप होना है, मतलब कॉर्टेक्स का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मेडुला का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे अब बताते हैं कि इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ ने बताया कि जो आपका परमानेंट कॉर्टेक्स है और जो आपका फीटल कॉर्टेक्स है इसके बीच में एक हमारे पास क्या होती है? देयर इज़ अ ट्रांजिशन जोन, ठीक है। देयर इज़ अ ट्रांजिशन जोन होती है इन दोनों के बीच में। अब आपका क्या होता है कि जो डेफिनेटिव कॉर्टेक्स है ना, ठीक है, इस डेफिनेटिव कॉर्टेक्स ने क्या बनाना है? आपको पता है कि कॉर्टेक्स की भी 3 लेयर्स होती हैं। GFR, G इज़ फॉर ग्लोमेरुलोसा, F इज़ फॉर फेसिकुलेटा एंड R इज़ फॉर रेटिकुलरिस। तो ये जो आपकी डेफिनेटिव कॉर्टेक्स है, ये जो परमानेंट कॉर्टेक्स है, इसने बना देना है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। बीच में जो आपकी ट्रांजिशन जोन है इसने बना देना है जोना फेसिकुलेटा जो कि सबसे बड़ी लेयर होती है, ठीक है। ये आपकी इस थर्ड लेयर या इस ट्रांजिशनल लेयर ने बना देना है, ठीक है। और अब ये क्या है? रह गया फीटल कॉर्टेक्स। इस फीटल कॉर्टेक्स ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाना है? रिग्रेस करते जाना है, ठीक है। अभी जोना रेटिकुलरिस की डेवलपमेंट नहीं होनी। जोना रेटिकुलरिस की डेवलपमेंट जो है वो बर्थ के बाद 3rd ईयर में होती है, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस की जो डेवलपमेंट है वो बर्थ के बाद होती है। मेडुला आहिस्ता आहिस्ता इस फीटल कॉर्टेक्स के अंदर इन्वेलप होता जाता है और मेडुला का साइज शुरू में बहुत छोटा होता है। अब मैं आपको केलम की डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे से इन्होंने एक एक स्टेज को डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले इसने ये क्या किया कि ये 6th वीक में इसने दिखाया कि ये जो फीटल कॉर्टेक्स है, देखो सबसे पहले पिंक वाला जो है वो 6th वीक में डेवलपमेंट है कि 6th वीक में क्या होता है कि यू कैन सी द मीजोडर्मल प्राइमोडियम ऑफ द फीटल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। ये मीजोडर्म से ये जो थोड़ा बहुत पोर्शन आया है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर आ जाता है मेडुला, ठीक है। तो ये हो गया 7th वीक में, ये हो गया 6th वीक और ये 7th वीक। 7th वीक में आपको क्या हो रहा है कि देयर इज एडिशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दैट विल बी फॉर्मिंग द प्राइमोडियम फॉर द मेडुला, ठीक है। फिर ये हो गया 8th वीक में। 8th वीक में हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हो कि फीटल कॉर्टेक्स है एंड देयर इज अर्ली परमानेंट कॉर्टेक्स एंड देयर बिगिनिंग टू इनकैप्सुलेट द मेडुला, ठीक है। फिर ये आप देख रहे हो ये लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन के मज़ीद मेडुला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेडुला की मज़ीद मेडुला जो है वो इनकैप्सुलेट हो रहा है बाय द लेयर्स ऑफ द फीटल एंड द परमानेंट कॉर्टेक्स, ठीक है। और फिर उसमें उसने दिखाया कि फाइनली जो आपके पास परमानेंट कॉर्टेक्स है वो किस में डेवलप हो गया? दैट हैज़ डेवलप्ड इनटू द जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है ना। जोना ग्लोमेरुलोसा में बल्कि नहीं, इसमें नहीं इसने दिखाया, ये वाला इसमें इसने दिखाया कि जोना फेसिकुलेटा बन गया फ्रॉम द 3rd लेयर, ठीक है। और अगली वाली पिक्चर जो F वाली पिक्चर है इसमें दिखाया कि हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा भी बाहर की वाली साइड पर आ गया है। तो पहले उसने फेसिकुलेटा की डेवलपमेंट दिखाई है और फिर बाहर उसकी तरफ उसने जोना ग्लोमेरुलोसा दिखाया है, ठीक है। ये जो F वाली डायग्राम है दैट इज़ द पिक्चर ऑफ अ न्यूनेट, द ग्लैंड ऑफ अ न्यूनेट, जिसमें आप देख रहे हो कि फीटल कॉर्टेक्स अभी भी परसिस्टेंट है। दो लेयर्स डेवलप हो चुकी है, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा हैव डेवलप्ड। आप देख रहे हो कि मेडुला का साइज़ बहुत छोटा है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास G वाली डायग्राम है इसमें ये दिखा रहा है कि 1 ईयर ऑफ लाइफ में क्या होता है, 1 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। ये वाली जो डायग्राम थी दैट वाज दैट ऑफ अ न्यूनेट डायग्राम एंड दिस इज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। आप देख रहे हो कि मेडुला का साइज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, फीटल कॉर्टेक्स कितना ज़्यादा रिग्रेस कर गया और अभी भी 2 लेयर्स ही हैं, ठीक है। और ये फिर 4th ईयर ऑफ लाइफ में इसने दिखाया है कि हमारे पास जोना रेटिकुलरिस वाली जो लेयर है वो भी डेवलप हो गई है, मेडुला का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, फीटल कॉर्टेक्स जो है वो टोटली डिसअपेयर हो गई भी है,
ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है कि न्यूनेट में इतना बड़ा साइज़ होता है इस सुप्रारीनल ग्लैंड का, और जो एक बेबी है 4 ईयर 5 ईयर का, उसमें जो है वो एड्रीनल ग्लैंड का साइज़ जो है वो छोटा है। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात ये बताई है कि भाई जो न्यूनेट होता है उसमें सुप्रारीनल ग्लैंड का साइज़ जो होता है वो किडनी से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि आपका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो स्टीरॉयड प्रिकर्सर्स बनाता है, जिन स्टीरॉयड प्रिकर्सर्स को प्लेसेंटा इस्तेमाल करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है। और ईस्ट्रोजन जो है वो आपकी न्यूनेटल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, इवन 1/3, क्या कहते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, इसका वेट, और इसका वेट भी गिर जाता है, और फिर ये अपनी फाइनल शेप पे आ जाता है 3rd और 4th ईयर ऑफ लाइफ में। ठीक हो गया।